ये हुआ कि बड़ी तकलीफ हुई कि जम्मू जुट गया, जम्मू इकट्ठे हो गया, लद्दाख इकट्ठे हो गया, कश्मीर टूट गया, कश्मीर की लीडरशिप टूट गई और उन्होंने तरजीह दी पार्लियामेंट्री सीट को, वो तरजीह देते हैं एक असेंबली सीट को, एक डीडीसी सीट को, वो तरजीह नहीं देते हैं लोगों की तर्जमानी करने के लिए, उनके उमंगों की तर्जमानी करने के लिए और उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की तर्जमानी करने के लिए। उस चीज़ के हमको इकट्ठे रहना चाहिए था। और जब आप अलग हो गए, आपके दो जो हमारे जो मेजर पार्टनर्स थे, जो अलायंस, इंडिया अलायंस के मेंबर हैं, उसमें से अब वो अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या करे आदमी। तो सर आप लड़ेंगे इलेक्शन, पार्लियामेंट इलेक्शन? अब जब हमने आज यहाँ पे फैसला लिया है, यहाँ की अब हमारी लीडरशिप के जाएगी, हमारे मेंबरान रेडी हैं, बड़े ही ज़बरदस्त मेंबरान रेडी हैं जो मैदान में उतर सकते हैं। अब बारीकी से देखा जाएगा कि किसी तरीके से बीजेपी को कोई इमदाद तो नहीं होगी, वो हम कभी नहीं होने देंगे। और जहाँ तक ये जम्मू कश्मीर और ये पीपल्स अलायंस फॉर जम्मू कश्मीर है, ये वो काम करेगा जो गुपकार अलायंस नहीं कर पाई। कुछ चीज़ें गुपकार अलायंस नहीं कर पाया, वो जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस कर पाएगा। और जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस के तहत ही अगला जो असेंबली इलेक्शन होगा, जम्मू कश्मीर पीपल्स अलायंस और जो इसके कैंडिडेट्स होंगे, जो पार्टीज़ यहाँ पे होंगी, दिस विल बी द मोस्ट फॉर्मिडेबल अलायंस टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। सर, ये न्यू अलायंस में कौन कौन सी पार्टी है? सर, अभी आपके पास सामने में अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आपके सामने में JKPM है, आपके सामने में जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी है, आपके सामने में जो दिग्गज यहाँ के जम्मू के लोग हैं जो इस वक्त इंडिया अलायंस को भरपूर मदद कर रहे हैं, वो जमाते हैं। वहाँ पे जो आपकी ये एक और दो मिशन स्टेटहुड है, बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ की शिया फेडरेशन, ऑल पार्टीज़ यूनाइटेड मोर्चा, जो बहुत बड़ा एक मोर्चा है हमारे वहाँ पे सिविल सोसाइटी का, डिफरेंट जगहों से वहाँ पे उसमें लोग जमा हैं, वो हमारे साथ शाना बशाना काम करेंगे। उनके साथ भी मैंने बातचीत शुरू की है। और यूनाइटेड पीपल्स अलायंस है जो बहुत ही बड़ा एक संगठन सिविल सोसाइटी का है, ये पूरा एक प्लेटफॉर्म बिछेगा और इसके हमें उम्मीद है कि एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन सामने आ जाएगी। सर, इंडियन अलायंस से आपने बात की, इस वाली चीज़ नहीं? जी नहीं, इंडियन अलायंस से अभी बात क्या करेंगे। इंडियन अलायंस में आपके मेंबरान दो हैं, PDP है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो हम उनसे सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि भाई साहब प्लीज़ आइंदा जब आप उनसे बात करेंगे, ये तो अच्छी बात है कि हम सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी सपोर्ट करेंगे इंडिया अलायंस के तमाम कैंडिडेट्स का, हम सपोर्ट करेंगे उनको, मगर उनसे एटलीस्ट आप इतना तो पूछ लीजिए, कांग्रेस की लीडरशिप से इतना पूछ लीजिए कि जब आपने बात अभी जम्मू कश्मीर के बारे में की, आपने कहा कि हम आपको स्टेटहुड वापस दिला रहे हैं। स्टेटहुड वापस दिलाना तो कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, उसमें कौन सी बड़ी बात आप कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स वापस दिला रहे हैं, वो सब लोग कहते हैं। आप बात कीजिए 370 और 35A की, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं। जो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो पूछिए उनसे। जो कांग्रेस की लीडरशिप ने 1947-48 में जम्मू कश्मीर की लीडरशिप को दिया था थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, 370 सामने में वजूद में आया था, जो हमारा अनकॉन्स्टिट्यूशनली और इलीगली 5 अगस्त 2019 को लिया गया। जंग उस बात पर है। और अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 4 एप्लीकेंट्स खड़े हैं। जो मेरी सुप्रीम कोर्ट से डायरी मिली है मुझे, जो मैंने मांगी है, वो ANC है, JKPM है, आपका मोहम्मद यूसुफ तारिगामी साहब हैं और PDP है, और वहाँ कोई और पेटिशनर नहीं है। सो हमारा काम होगा टू सी दैट कि ये जो 370 और 35A का मामला है, वी गो इन फॉर द किल फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ दिस मैटर एंड ऑल्सो come up with a government which will have an agenda that is governance without bloodshed, and we make a comprehensive plan for uneducated 35 lakh unemployed youth और जो भी बाकी यहाँ के issues हैं on the same platform of development और vision जो शेरी कश्मीर का था, जो उसके बाद GM शाह ने 21 महीने में करके दिखाया, सेम चीज़ को हम रीराइट दोबारा करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।